24મી એપ્રિલે પારોલ યુનિવર્સિટી ખાતે કાર્યક્રમ યોજાનાર છે, જેને લઈને પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી। 24મી એપ્રિલના રોજ ઝીરો અવર ફાઉન્ડેશન પહેલ છાત્ર સંસદ પારોલ યુનિવર્સિટી વડોદરા ગુજરાત દ્વારા પ્રસ્તુત 5મી ગુજરાત છાત્ર સંસદ કોન્ક્લેવનું આયોજન કરશે। આ ઇવેન્ટ સમગ્ર દેશમાંથી 15,000થી વધુ વિચારશીલ અને ઇનોવેટિવ વિદ્યાર્થીઓ આ 5th છાત્ર સંસદમાં એકઠા કરવામાં આવે છે। ગુજરાત છાત્ર સંસદની 5મી આવૃત્તિ માટે લોકશાહીના 75 વર્ષની ઉજવણી કરાશે। 75માં ભારતની સામાન્ય થીમ પર ચર્ચા કરવા અને વિચારોને આગળ ધપાવવા સમગ્ર દેશમાંથી યુવાનોએ એક જગ્યાએ એકત્ર કરવાનો ઉદ્દેશ છે। માઇલસ્ટોન, ઐતિહાસિક સિદ્ધિઓ અને ભારતે અનુભવેલી સફળતાઓ તેમજ પડકારોની ચર્ચા કરવી, હાલમાં આપણે જે અવરોધોનો સામનો કરી રહ્યા છીએ અને પછી ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ ચર્ચા થશે। દેશના નામાંકિત અને લોકપ્રિય વક્તાઓ ઉપસ્થિત રહેશે। તમામ વક્તાઓ વિવિધ 3 સત્રમાં પેનલ ડિસ્કશન સાથે પોતાના વિચારો રજૂ કરશે। વક્તાઓની ચર્ચાઓના આધારે 5 ઠરાવ પ્રસાર કરાશે, જે નીતિ નિર્માણ સંસ્થાઓને મોકલાશે। समग्र आयोजन संदर्भे पत्रकार परिषद में माहिती आपी थी। इस बार ज़ीरो आवर फाउंडेशन अपने 7वें साल में है। कोविड के दौरान हम लोग छात्र संसद का आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही हम लोग आए 5th गुजरात छात्र संसद के साथ, ये पूरे गुजरात की हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें 15,000 से ज़्यादा युवा जुड़ने वाले गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट लिस्ट हम लोग लेके आने का प्रयास किया है, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे पास गेस्ट्स हैं। संसद और छात्र बनाएंगे सुरक्षित राष्ट्र, इसी नारे को आगे ले जाते हुए छात्र संसद कई सालों से प्रयास कर रहा है कि युवाओं को कहीं ना कहीं डेवलप किया जाए और उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ना कि कोई एजेंडा के लिए। और इस छात्र संसद में 15,000 युवा मिलके 3 रेजोल्यूशंस पास करेंगे, जो रेजोल्यूशंस स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और अन्य कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद रहने वाली लिस्ट में 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी है, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी किरण बेदी मैम है, रजनीश मूवमेंट के स्पोक पर्सन मां आनंद शीला है, शकुन बत्रा, प्रकाश बेलवाड़ी और ऐसे अन्य कई स्पीकर्स आके युवाओं के साथ इंटरैक्ट करेंगे। और हम एक ही बात जानते हैं और एक ही बात मानते हैं, अगर युवाओं के लिए कुछ करना है तो कुछ क्रिएटिव वे में करना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जब वो घर जाए तो कुछ वापस लेके जाए। और यही करने का प्रयास छात्र संसद की टीम ने ये किया है और हमेशा करते आएगी। धन्यवाद। 3 रेजोल्यूशंस के बारे में बात की जाएगी और उस पर वोट किया जाएगा, जिसमें एवरेज एज ऑफ अ पॉलिटिकल कैंडिडेट सबसे पहला हमारा रेजोल्यूशन है। दूसरा रेजोल्यूशन, जब हम फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे देश में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे डेवलपिंग कंट्री से ये देश डेवलप्ड कंट्री बने। और तीसरा रेजोल्यूशन ये होगा कि किस तरीके से युवा अपनी सोच रखते हैं हिस्ट्री को लेके और ऐसी क्या क्या समस्याएं उन्हें लगती है पास्ट की, जिससे ये देश अभी तक डेवलप नहीं बना। हमें बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, डांग डिस्ट्रिक्ट से। हर एक समाज के युवा हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। और जिस तरीके की पार्टिसिपेशन की बात हुई, छात्र संसद हमेशा से समझता है कि युवाओं के पार्टिसिपेशन के बिना इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और वही हमारे कॉन्क्लेव की रूपरेखा है, जिसमें 15,000 युवा मिलके वोट करेंगे रेजोल्यूशंस पे, रेजोल्यूशन के बारे में लिखेंगे, जिस पे एक प्रॉपर रेजोल्यूशन लीगल वे में ड्राफ्ट किया जाएगा, जो कि अलग सरकार को दिया जाएगा। और छात्र संसद हमेशा से मानता है कि सरकार के साथ मिलके कंस्ट्रक्टिव काम करके जो युवा और सरकार के बीच की गैप है उसे ब्रिज करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम पिछले कुछ सालों से जो हम निरंतर काम करते आ रहे हैं, वो आप सभी मीडिया कर्मियों की वजह से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें लोगों तक पहुंचाया और अब हम लोगों के लिए कुछ काम कर सकते हैं।